झूठे बर्तन उठाना तो सिर्फ बहू का ही फर्ज होता है। चलो राजन, जाओ, सब खाना खा चुके हैं। झूठी थालियाँ उठाकर बाहर आंगन में रख दो, काम वाली आती ही होगी। अब तक मैं और वंशिका का खाना खा लेती हूँ, सोना ने अपने बेटे राजन से कहा। घर के सब लोग कुछ समय पहले रुकी नंदन के साथ खाना खाकर उठ चुके थे। भाभी, कमाल करती हो आप भी, बहू के आने के बाद भी झूठे बर्तन राजन को उठाने के लिए कर रही हो। बहू सबके झूठे बर्तन उठा लेगी ना, ननद भारती तमक कर बोली। उसको सोना का राजन को झूठे बर्तन उठाकर कहना अच्छा न लगा। जी, क्या झूठे बर्तन उठाना सिर्फ बहू का फर्ज होता है क्या? अरे, जब बेटा बेटी सामने खड़े हैं तो क्या जरूरी बहू से झूठे बर्तन उठाएं? मुझे तो ये फैसली कभी समझ ही नहीं आई। ना अब और ना अब सोने के आंखों में आंसू आ गए और वो अपने अतीत में खो गई। सब लोग अपनी झूठी थालियाँ छोड़ दो, बहू उठा लेगी। सोना को अपनी सास की आवाज़ सुनाई पड़ी और सभी मेहमान लोग अपने झूठी थालियाँ छोड़कर उठ गए। सोना, बहू सबकी झूठी थालियाँ उठाकर आंगन में पहुंचा दो, क्योंकि ये बहू का फर्ज होता है और इससे बहू को आशीर्वाद भी मिलता है। सास ने सोना को सामने से आवाज़ लगाते हुए कहा। हे भगवान, अभी तो भूख के कारण प्राण निकले जा रहे हैं। खाना तो किसी ने खाने के लिए कहा नहीं, लेकिन सबकी झूठी थाली उठाऊं। सुबह से एक चाय और हल्का नाश्ता मिला, कुछ बोल तो सकती नहीं थी। माँ ने सिखा कर भेजा था किसी भी बात के खिलाफ आवाज़ मत उठाना, क्योंकि उसे अपनी बेटी का स्वभाव का पता था कि वो गलत बात पर बोल देती थी। कब ससुराल में बोल दे, ये डर माँ को सता रहा था, इसलिए बेटी को छुट्टी पिला दी। खैर छोड़ो, सास के ऑर्डर के हिसाब से झूठी थाली आंगन में पहुंचा दी। अब तो रोज का नियम बन गया था। सबकी झूठी थाली उठाकर सोना आंगन में पहुंचा देने के बाद खाना खाने अकेली बैठती। मन ही मन बुरा लगता, लेकिन अब तो आदत सी पड़ गई थी। ये परंपरा मैं ज़रूर बदल कर रहूँगी। ये मैं अपनी बहू को अकेले खाने नहीं दूँगी और उससे झूठी थाली नहीं उठवाऊँगी। रोज़ रोज़ ये संकल्प सोना मन में दोहराती थी और आज उससे ये संकल्प अपने मन के प्रत्यक्ष रूप में क्रियान्वित कर लिया था। घर के सब लोग खाना खाने बैठ गए। उससे अपनी बहू के साथ खाना खाकर बैठकर खाना और झूठी थाली अपने बेटे से उठवाई। ये देखकर ननद चिढ़ गई, लेकिन उसे अपना संकल्प पूरा करके बड़ा सुकून मिला।